आसान बात तो नहीं है, बहुत मुश्किल है। इसके लिए बहुत लंबी लड़ाई चलेगी। जब प्रीता का नहीं सुना गया और रातों रात उसकी मतलब उसको क्लीन चिट दे दिया गया बन्ना गुप्ता को, इस पे तो सवाल ही निशान है। लड़ाई जारी रहेगी, अंतिम क्षण तक जारी रहेगी, जब तक इस शरीर में जान है जब तक जारी रहेगी। पटना गाय घाट शेल्टर होम का मामला लगातार सुर्खियों में है और जिस प्रकार से प्रीता ने सनसनीखेज जो आरोप लगाए इस पूरे मामले को लेके पटना हाई कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है और जिस प्रकार से जो पीड़िता की वकील हैं मीनू कुमारी, उन्होंने कल विक्टिम का जो पटिशन है वो दायर कर दिया है। लगातार इस पूरे मामले को लेके जो महिला विकास मंच है वो भी साथ है। तमाम कल जिस प्रकार से जो समाज कल्याण विभाग के तरफ से पीड़िता को बुलाया गया था उसका बयान दर्ज कराया गया। खुद हमारे साथ फहीमा जी हैं, वो मौजूद हैं। तमाम इस पूरे घटनाक्रम में उनका अहम रोल है। कल जब पीड़िता का बयान दर्ज किया जा रहा था वो उस समय मौजूद थी। क्या कुछ घटनाक्रम हुई जो हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया, तमाम मुद्दों को समझने की कोशिश करेंगे और ये जो लड़ाई है कब तक लड़ी जाएगी, क्या जिस प्रकार से इन्हें भरोसा है कि हाँ सत्य भले ही परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं, तमाम मुद्दों पे समझेंगे। मैडम, जिस प्रकार से पटना शेल्टर होम में जो पूरा मामला हुआ है, बन्ना गुप्ता पे पीड़िता जो आरोप लगा रही हैं, आप लोगों ने कई थानों के पास गया, यही समाज कल्याण ने जो क्लीन चिट देने का काम किया था, लेकिन फिर बाद में बयान कल दर्ज किया गया। क्या लगता है ओवरऑल कितना सिस्टम से लड़ना मतलब वो आसान बात नहीं है? नहीं, आसान बात तो नहीं है, बहुत मुश्किल है। इसके लिए बहुत लंबी लड़ाई चलेगी और हम कोर्ट का बहुत शुक्रगुजार हैं उनका कि भाई हमारा वो कोर्ट ने संज्ञान लिए। रही बात कि कब तक हमारी बिटिया कब तक इस तरह धर धर भटकेगी। मान रहे हैं कि आपकी बेटी अगर सोने की चम्मच में खाती है तो वो पल्ला में झूलेगी, और गरीब अगर बिटिया हमारी कहीं है तो इस तरह कब तक चुराएंगी। अब सवाल तो सीधे सीधे उठती है, यहाँ तो कोई पसंद की कोई बात नहीं है, सवाल तो सीधे सीधे उठती है। तो हम लोग भटक रहे हैं और वो गुड़िया को लेके कहीं हम लोग की सुनवाई नहीं हो रही है। गांधी मैदान थाना, आपको डीएम साहब, आपको महिला थाना, कहीं सुनवाई नहीं हुई। और कल हम लोग राजकुमार जी जो महिला सेंटर होम का जो मामला देखते हैं तो उनके पास कल हम पीड़िता की 3 घंटा की सवा 3 घंटा की सुनवाई हुई। वहाँ पे काउंसलिंग हुई महिला द्वारा। 2 महिला कांस्टेबल आई थी जो काउंसलिंग करती हैं, एक तो मध्य प्रदेश की थी और एक बिहार से। तो वो मतलब जब तक 2 घंटा की काउंसलिंग में उसकी बचपन कहाँ गुजरी, वो लड़की कहाँ से आई, किस किस सेंटर होम में रही, वो सब तक ठीक था। जब बन्ना गुप्ता की बात आई तो मैडम का तेवर बदल गया। कहीं ना कहीं बन्ना गुप्ता को बचाया जा रहा है और बन्ना गुप्ता को नहीं बचाया जा रहा है। बन्ना गुप्ता के ऊपर बहुत बड़ी हाथ है। हम लोग को जिस प्रकार से पटना शेल्टर होम का मामला जो इस प्रकार से पीड़िता का गंभीर आरोप है, जो भी बयान पीड़िता ने मीडिया को बताया, चीज़ें जो हैं, मुजफ्फरपुर शेल्टर होम भी कांड आपको याद होगा, तो आपको नहीं लगता है कि जो पूरा घटनाक्रम है, बन्ना गुप्ता फिर पीड़िता दर दर भटकना, समाज कल्याण तुरंत क्लीन चिट दे देना, दायित्व तो बनता था समाज कल्याण का कि उस समय बयान क्यों नहीं सुना गया, उस समय तमाम अधिकारी के पास आप लोग गए तो एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया गया। लेकिन जब ये कोर्ट संज्ञान लिया उसके बाद चीज़ें बदल रही है, समाज कल्याण हरकत में दिख रहा है। जी, चीज़ें तो बदल रही है, अभी और बदलेगी। समाज कल्याण पे तो अब हम लोग को भी थोड़ा सा लग रहा है कि एक तरफा समाज कल्याण कैसे किसी के बारे में लेटर दे देगी या चिट्ठी निकाल देगी। जब प्रीता का नहीं सुना गया और रातों रात उसकी मतलब उसको क्लीन चिट दे दिया गया बन्ना गुप्ता को, इस पे तो सवाल ही निशान है। सवाल किया जाएगा, महिला विकास मंच इस पर सवाल करेगी और हमारे जितने भी संगठन हैं हर देश से सब लोग सवाल कर रहे हैं और इस पे उनको जवाब देनी होगी। लड़ाई जारी रहेगी, अंतिम क्षण तक जारी रहेगी, जब तक इस शरीर में जान है जब तक जारी रहेगी और इसके लिए बहुत लड़ाई लड़नी होगी। इसके लिए एक आखिरी सवाल है, जिस प्रकार से बिहार में कई शेल्टर होंगे उसको लेके जिस प्रकार से घटनाएं घटती है तब चीज़ें बाहर आती है, आखिर सरकार जो है वो क्यों नहीं अलर्ट हो रही है? आखिर शेल्टरों में जो इस तरह की घटनाएं होती आखिर उसको लेके क्यों नहीं सतर्कता तत्परता बढ़ता जा रहा है कि भविष्य में ऐसा ना हो?
नहीं, गलती तो इंसान से एक ही बार होती है ना, बार बार गलती क्यों? मुजफ्फरपुर फिर अभी 2018 में मुजफ्फरपुर हुई और बीच में 4 साल गैपिंग होने के बाद 3 साल गैपिंग हुआ, चौथा साल इंड किया, यहाँ दूसरी घटना हो गई। तो ये घटना होती रहेगी तो सरकार को तो आग नींद से जग जाना चाहिए कि भाई आखिर ऐसा किसके हाथ में अपना भाग दौड़ दे देते हैं, किसके हाथ में, किसके पास सौंप देते हैं कि जो उसको चला नहीं पा रहा है। इस पर तो सरकार को आप इस पूरे मामले को इधर जा रही हैं उधर जा रही है, तमाम अधिकारियों से मिल रही है, आपको ऐसा कभी लगा कि वन्ना गुप्ता का पहुंच जो है बहुत दूर तक है? ये तो सही है, उसकी तो पहुंच बहुत दूर तक है और बहुत लोग इसमें आएंगे, बहुत लोग सामने आएंगे और इसकी बहुत जल्दी हम लोग इसको सामने लाएंगे और बहुत लोग आएंगे, बहुत। अब तो नाम खोलने के बाद देखिए आप, अब हमको खोल के मत पूछिए, ये तो इशारा काफ़ी है इंसान के लिए। और हम 10 साल से काउंसलिंग का काम कर रहे हैं, महिला विकास मंच में 10 साल तो हम लोग के बीच में बैठती हैं लड़कियां और पुरुष, तो समझ में आ जाता है कि वन्ना गुप्ता को बचाने की साजिश पूरी चल रही है। जी, अगर वन्ना गुप्ता गलती नहीं की हैं या दोषी नहीं हैं, या वन्ना गुप्ता अगर सेक्स रैकेट का धंधा नहीं चलाती हैं, तो वन्ना गुप्ता सामने आए, उनको तो सामने आना चाहिए ना। वो फ़ोन कॉल नहीं उठाती हैं, आखिर उनको ऐसा क्या है? सरकार से और न्यायालय से ऊपर तो नहीं ना है वन्ना गुप्ता। वन्ना गुप्ता को आना होगा और उनको सफाई देना होगा। सरकार तो उसको क्या करेगी, नहीं लीपापोती नहीं हो सकती है। देखिए सीधे तौर पे तमाम जो महिलाएं हैं इस पूरे घटनाक्रम को देख रही हैं, जो लड़ाई है वो बिगुल फूंक देने का ऐलान कर दिया और सीधे तौर पे कहा है कि जब वन्ना गुप्ता से पूछताछ होगी, जब वन्ना गुप्ता मुंह खोलेगी तो बड़े बड़े सफ़ेद पोश सामने आएंगे, उनके चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। रोहित, NBC 24 पटना।